आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जरा गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। इस प्रश्न में यहाँ पे आपको टोटल 4 प्रश्न दिए गए। इन 4 प्रश्नों में आपको दो दो पद दिए गए। इन दोनों पदों का आपको कहा जा रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल का मतलब है आपको इनका क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करना तो बहुत ही आसान है। गुणा करने के मैंने आपको इससे पहले वाले प्रश्न में 4 आपको सूत्र बता रखे हैं। वो यदि आपको 4 सूत्र याद है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अब वो 4 सूत्र कौन कौन से वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस से कर देता आपके क्या आता है, प्लस आता है। उसी प्रकार से प्लस का गुणा प्लस से करते तो भी आपके क्या आता है, प्लस आता है। इसी प्रकार से माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो आपके माइनस आएगा। इसी प्रकार से प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो भी आपके क्या आएगा, माइनस आएगा। ये यदि आपको 4 सूत्र याद है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस गुड़िया को ये चारों सूत्र पहले से याद थे। आपको याद है या फिर नहीं? यदि याद है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलिएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहले प्रश्न को लेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं 1 नंबर प्रश्न। इसमें आपको संख्या दे रखी है, उसको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लिख देना। संख्या दे रखी है कोष्टक 5 - 2x कोष्टक 3 प्लस आपको x दिया गया है। अब सिंपल तरीके से इसका आपको गुणनफल निकालना, मतलब इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो 5 है इसका इस पूरे कोष्टक से क्या करना है, गुणा करना है। फिर यहाँ पे -2x है, इसका भी इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। तो सबसे पहले 5 है, इस 5 का इस पूरे कोष्टक से क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस आपके x हो जाएगा। अब यहाँ पे -2x है, इसका इस पूरे कोष्टक से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे माइनस का 2x, इसका इस पूरे कोष्टक से 3 प्लस x। इससे आपको सिंपल तरीके से क्या करना था, गुणा करना था। अब यहाँ पे हम गुणा करते हैं। यदि आप पास में लिखोगे तो भी आपके क्या है, गुणा ही हो रहा है। और यहाँ पे इस प्रकार से चिन्ह लगाओगे तो भी इसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। अब सिंपल तरीके से 5 का गुणा 3 से करो कितना हो जाएगा, 15। उसके बाद 5 का गुणा x से करो क्या हो जाएगा, बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का। अब 5 का गुणा x से करो क्या हो जाएगा, 5x। तो यहाँ पे 5x लिख देंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस का 3। माइनस और प्लस का गुणा अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस से लाइट चलेगी तो लाइट ऑन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे प्लस का 3 है। तो मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब चिन्ह की समस्या सॉल्व हो गई। अब यहाँ पे क्या करना, संख्या का गुणा संख्या से, 2 का गुणा 3 से करो कितना हो जाएगा, ये आपके 6 हो जाएगा। फिर आपके शेष यहाँ पे क्या है, x बचा था तो इसके पीछे x लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो अभी मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब 2x का गुणा किससे करना है, x से। तो संख्या एक ही है तो संख्या को सीधा का सीधा लिख दो। अब x का गुणा x से, तो आपको पता है दोनों ही चर क्या है, समान है। जब भी समान चर होते हैं तो उनका गुणा होता है, तो एक चर को लिखना है और उसकी घातों को जोड़ देना है। तो बताइए यहाँ पे इसकी घात कुछ भी नहीं, मतलब एक है, इसकी भी एक है, एक और एक कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की घात 2 हो जाएगा। ये सिंपल तरीके से हमने गुणा कर दिए। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो, नहीं तो यही उत्तर है। देखो ये आपके 5x और ये आपके 6x, ये आपके क्या है, आपस में कट जाएंगे। शेष कोई भी संख्या नहीं कट रही है। तो देखो यहाँ पे 15 की जगह 15। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आपके 6 में से 5 घटा दो, शेष आपके कितने बचे, शेष आपके 1 बचा। अब यहाँ पे क्या है, x से पीछे, तो आपको पता है ये 6 गाय है और ये आपके 5 गाय। तो आपके 6 गाय में से 5 गाय घटा देंगे, शेष आपके क्या बचेगी, 1 गाय बचेगी। 1 गाय का मतलब सिर्फ आपके x बचेगा। अब यहाँ पे x किसका बचेगा, तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या माइनस की थी तो ये आपके माइनस का x बचेगा। शेष यहाँ पे आपके क्या बचा हुआ है, माइनस का 2x²। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब इस दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की संख्या को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न की संख्या आपको दे रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। संख्या है आपके x प्लस 7y कोष्टक 7x माइनस y। ये आपको यहाँ पे संख्या दे रखी है। अब सिंपल तरीके से इस प्रश्न को भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल।
अब इसका गुणनफल निकालना मतलब इसको क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे होगा आपको पता है, यहाँ पे जो x है इसका इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, यहाँ पे 7y है इसका भी इस पूरे कोष्टक से क्या होगा, गुणा होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x, इसका गुणा लिखो या फिर नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। तो 7x माइनस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसके बाद में प्लस का 7y है तो यहाँ पे प्लस के 7y का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7x माइनस आपके y हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से गुणा करो। अब देखो यहाँ पे संख्या है, कोई संख्या नहीं है तो 7 का 7 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे चर का गुणा चर से, तो x का गुणा x से करेंगे, तो अभी हमने किया था यहाँ पे दोनों ही चर समान है, घातें जुड़ जाएगी, एक और एक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपके x का गुणा माइनस से, तो यहाँ पे देखो x किसका, प्लस का, ये किसका, माइनस का। तो अभी मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे लग देंगे माइनस। अब यहाँ पे x और y का गुणा, तो ABCD में पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x लिख देंगे फिर आपके y लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों ही आपके असमान चर है, इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ आपको इसको क्या लिखना है, पास में लिखना है। उसके बाद में ये पहले वाले का हमने गुणा कर दिया, अब बीच में क्या प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे देखो 7y और यहाँ पे 7x, तो सबसे पहले संख्या का गुणा संख्या से करो, 7 का गुणा 7 से, 7 7 ही 49 हो जाएगा। उसके बाद में इधर देखो क्या है y और इधर आपके क्या है x, दोनों ही आपके चर असमान है तो इनका गुणा तो होगा नहीं, लेकिन इनको क्या लिखना है, पास लिखना है। तो ABCD में पहले x आता है, y पहले आपके x आता है फिर y आता है, तो यहाँ पे पहले x लिख देंगे फिर आपके y हो जाएगा। अब यहाँ पे 7y का गुणा माइनस y से करना है, तो यहाँ पे देखो ये किसकी संख्या, प्लस की, ये किसकी, माइनस की, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आपके क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे बीच में लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पे संख्या है नहीं तो संख्या का संख्या लिख देंगे, और y का गुणा y से, तो आपको पता है y दोनों ही चर समान है, घातें इनकी कुछ भी नहीं, मतलब एक एक है, घातें जुड़ जाती है। जब भी आपके चर समान होता है उसका गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है, इसकी एक और एक कितना हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो कोई भी संख्या कट रही है तो उसको काट दो। यहाँ पे देखो एक गाय और ये आपके 49 गाय, 49 गाय में से एक गाय चली जाएगी, शेष आपकी कितनी गाय बचेगी, 48 गाय बचेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 7x स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस। अब देखो 49 में से एक गाय चली जाएगी, शेष आपके कितना बचेगा, 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 48xy। अब कोई कहेगा इसके पीछे एक नहीं लिखा हुआ था, अब देखो यहाँ पे कुछ कह सकते हैं सर यहाँ पे सिर्फ xy लिखा हुआ, एक कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, कितना लिखा है, 5 गाय। अब यदि एक गाय होती तो मैं क्या लिखता, गाय खड़ी है, ठीक है, क्या लिखता, गाय गाय। और यदि 6 गाय होती तो क्या लिखता, 6 गाय, ठीक है। तो एक इसके पीछे लिखना, एक गाय, वो गाय का मतलब एक ही है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक गाय थी और ये आपके 49 गाय थी, 49 गाय में से एक गाय चली गई, शेष आपके कितने बची, 48 गाय। फिर आपके यहाँ पे शेष क्या बचा, माइनस का 7y स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 7y स्क्वायर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में ये आपको संख्या दे रखी है, इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है a स्क्वायर प्लस बी कोष्टक a प्लस बी स्क्वायर, ये आपको संख्या दे रखी है। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब देखो इसका गुणनफल निकालना मतलब इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे a स्क्वायर है, इसका इस पूरे कोष्टक से गुणा होगा, फिर b का भी इस पूरे कोष्टक से क्या होगा, गुणा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर, इसका गुणा होगा, गुणा यहाँ पे चिन्ह लगाओ या फिर नहीं लगाओ, इसका मतलब गुणा ही होता है। पास में लिखा हुआ ना, कोष्टक के पास में संख्या, उसका मतलब इस पूरे कोष्टक से इसको क्या करना, गुणा करना है। तो कोष्टक में संख्या है a प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बीच में चिन्ह किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस b है तो यहाँ पे प्लस b लगा देंगे। अब इस b का गुणा इस पूरे कोष्टक से करना है, तो यहाँ पे पूरा कोष्टक लिख दो, a प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले a स्क्वायर का गुणा a से करना है। दोनों ही आपके a है, मतलब समान चर है, तो इनकी गुणा में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे a लिखेंगे और घातें कितनी होती है, एक, जिसकी कुछ भी घात नहीं, मतलब उसकी एक घात होती है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो a की घात 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों ही आपके असमान चर है तो इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ पास में लिखेंगे। तो ABCD में पहले a आता है a स्क्वायर, फिर आपके b आता है b स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका गुणा हो गया, फिर आपके क्या प्लस, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस। अब यहाँ पे b का गुणा a से करेंगे, तो आपको पता है ABCD में पहले a आता है और फिर b आता है, तो यहाँ पे a और b हो जाएगा, क्योंकि गुणा तो होगा नहीं, क्योंकि असमान चर है तो सिर्फ आपके पास में लिखना है। उसके बाद में प्लस। अब देखो b का गुणा b से, तो यहाँ पे देखो ये b स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है b, इसकी घात 1 और इसकी घात 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे b की घात 3 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है समान चर का गुणा करेंगे तो घातें जुड़ जाती है। अब देखो कोई भी संख्या आपके कट रही है तो काट दो, नहीं तो यही उत्तर है।
तो यहाँ पे a की घात 3, यहाँ पे b की घात 3 है, समान नहीं है। यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे a b है, कोई भी संख्या आपस में कटेगी नहीं। तो यहीं तक ही आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे इस दूसरे प्रश्न का लास्ट प्रश्न है चौथा, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको जो संख्या दे रखी है वो है आपके कोष्टक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कोष्टक 2p प्लस आपके q, ये आपको संख्या दे रखी है। अब सिंपल तरीके से हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब सबसे पहले इसका गुणनफल निकालना, मतलब इसका क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले पी स्क्वायर का इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे, फिर माइनस क्यू स्क्वायर का इस पूरे कोष्टक से गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर, अब पूरा कोष्टक लिख दो, 2p प्लस आपके q हो जाएगा। फिर आपके क्या है, माइनस का क्यू स्क्वायर का गुणा इस पूरे कोष्टक से करेंगे, 2p प्लस आपके q हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से गुणा करो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है p, इधर भी क्या है p, यहाँ पे कोई भी संख्या है नहीं तो संख्या को पहले लिख दो 2। अब देखो p की घात 1 और यहाँ पे 2, जिसकी घात कुछ भी नहीं उसकी 1 होती, तो समान चर है, घातें जुड़ जाएगी गुणा में। तो यहाँ पे p की घात कितनी हो जाएगी, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद वापस p स्क्वायर का गुणा q से करेंगे। तो आपको पता है पहले क्या बीच में जीना किसका, प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का लगा देंगे। अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पहले p आता है, तो यहाँ पे पी स्क्वायर, क्योंकि असमान चर है सिर्फ आपके पास में लिखेंगे, गुणा होगा नहीं, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा। फिर देखो इसका गुणा हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे क्या प्लस, तो अभी मैंने आपको बताया था माइनस और प्लस का गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्यू स्क्वायर और इधर क्या है पी, तो पहले संख्या लिखनी है और उसके बाद में लिखेंगे बाद वाली। तो यहाँ पे संख्या 2 ही थी, 2 लिखेंगे क्योंकि गुणा होगा नहीं, दूसरी संख्या है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या है पी, तो पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट में p आता है तो यहाँ पे p लिखेंगे और उसके बाद में क्या लिख देंगे, क्यू स्क्वायर। इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ आपको क्या लिखना है, पास लिखना है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे। अभी हमने देखा माइनस और प्लस गुणा करने पर माइनस आएगा, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। चिन्ह का विशेष ध्यान देना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्यू स्क्वायर और यहाँ पे क्या है क्यू, तो आपको पता है दोनों ही समान चर है, तो समान चर का गुणा करने पर घातें ही जुड़ती है। तो यहाँ पे क्यू लिख देंगे, इसकी घात 1 और इसकी 2 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देना, नहीं तो यही उत्तर है। तो देखो यहाँ पे 2p की घात 3, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर और यहाँ पे आपके क्यू 3 है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या आपस में नहीं कट रही है, तो यही आपके क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो यहाँ पे लिख देंगे उत्तर। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो ना तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।